topic 5.3 and it is the variation of G with altitude. So ये G क्या है? दैट इज़ द ग्रेविटेशनल एसिलरेशन. अभी तक हमने जो बात की थी कि ग्रेविटेशनल एसिलरेशन जो है वो एक हद तक कांस्टेंट वैल्यू थी, ठीक है. लेकिन अब हम ये बात करेंगे कि जो ऑल्टीट्यूड पे ज़्यादा हाइट पे जाने के बाद वैल्यू ऑफ G कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि अगर हम स्पेस में देखें तो वहाँ पे ग्रेविटी के फोर्स एक्ट नहीं कर रही. इट मीन्स कि वहाँ तक पहुँचने में वैल्यू ऑफ G जो है उसमें वेरिएशन आ गई है. अर्थ के अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ G जो है वो थोड़ी चेंज होगी बट कम हद तक. लेकिन अगर आप उससे भी आगे चले जाएंगे तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ जाएगी. अब हम उसी चीज़ को डिस्कस करने लगे हैं कि किस तरह से वैल्यू ऑफ G जो है वो वेरी कर जाती है विद द हाइट, विद द ऑल्टीट्यूड. सो अभी हमने लास्ट टॉपिक जो था 5.2 उसमें मास ऑफ अर्थ को डिस्कस किया था एंड वी आर फाइंड द फॉर्मूला G इक्वल्स टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ ओवर आर स्क्वायर. इट मीन्स कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एसिलरेशन है दैट इज गोइंग टू बी चेंज विद द रेडियस ऑफ द अर्थ. रेडियस ऑफ अर्थ को हम यहाँ क्यों कंसीडर कर रहे हैं कि जो अर्थ का अब रेडियस है वो तो बिल्कुल इक्वल ही रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा. अब इससे आगे जो हम फर्दर बात करेंगे ऑल्टीट्यूड की, अगर r था तो ये वैल्यू ऑफ G कांस्टेंट थी क्योंकि अर्थ का मास रेडियस चेंज नहीं हुआ. लेकिन उससे आगे जो ऑल्टीट्यूड की हम बात करें, जितनी भी हाइट पे मास होगा उसकी वजह से जो वेरिएशन आएगी G में, हम उस चीज़ को डिस्कस करने लगे. अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो G है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर. सो अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि मास का अर्थ जो है उसका मास है me मास ऑफ अर्थ है. रेडियस यहाँ से यहाँ तक r था. अब एक ऑब्जेक्ट हमने लिया अल्टीट्यूड, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया दैट इज m2, ठीक है. m2 हम यहाँ ना भी लिखे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमने कैपिटल ME से शो किया है मास ऑफ अर्थ को. ये हाइट जो है अर्थ का रेडियस है दैट इज r. अब ये पॉइंट जो है ये बॉडी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट नहीं है. जिस तरह हमने मास ऑफ अर्थ में देखा था बॉडी बिल्कुल इस सरफेस के ऊपर थी तो ये r चेंज नहीं हुआ था. अब हम उस बॉडी को उठा के ऊपर ले गए हैं. इट मीन्स उसके अंदर हाइट का फैक्टर आ गया, उसमें आल्टीट्यूड आ गया जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं h से. अब अगर h यहाँ पे शो करें और G का इन्वर्स रिलेशन है विद आर स्क्वायर तो इस आर स्क्वायर में ये वैल्यू ऐड हो जाएगी. r में ऐड होगी किस तरह से कि G इक्वल्स टू कैपिटल G me ओवर r के अंदर h का फैक्टर भी आ गया r प्लस एच एंड इसका होल स्क्वायर आ जाएगा. सो अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि अगर हमारे पास जो हाइट बॉडी के आल्टीट्यूड चेंज हो रहा है तो हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स में यानी ग्रेविटेशनल एसिलरेशन में किस तरह से फ़र्क आएगा. लेट्स सपोज अगर हम सिर्फ अपने इस फॉर्मूला को कंसीडर करें, ठीक है, इस फॉर्मूला को कंसीडर कर लें या इसको कर लें एक ही बात है. इसके अकॉर्डिंगली अगर हम सपोज करें कि 1 मीटर रेडियस ले रहे हैं, ये सपोज कर रहे हैं क्योंकि r जो है अभी हमने मास ऑफ अर्थ में पढ़ा कि इट्स वैल्यू वाज 6 × 10⁻⁶ है, बट हम इसको जस्ट सपोज करें कि ये 1 मीटर है, ठीक है. अगर ये 1 मीटर है तो इट मीन्स कि यहाँ पे G जो है 1 मीटर का स्क्वायर, इट मीन्स कि वैल्यू जो है वो इतनी चेंज नहीं हो रही, ठीक है. 1 का स्क्वायर और अगेन गिव्स 1, सो यहाँ पे इतनी चेंजिंग नहीं आ रही. अगर चेंजिंग नहीं आ रही तो वैल्यू ऑफ G कांस्टेंट रही. वो तमाम बॉडीज जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पे प्रेजेंट होंगी उनके लिए G की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. अब हम केस डिस्कस कर रहे हैं जब हम बॉडी को उठा के ऊपर ले गए, हाइट पे ले गए, आल्टीट्यूड पे ले गए, तब क्या होगा कि हमारे पास जो हाइट आ रही है, लेट्स सपोज कि ये हाइट भी 1 मीटर की ही है. जितना रेडियस ऑफ अर्थ था हम उतना ही ऊपर एक बॉडी को ले गए, ठीक है. लाइक अगर 1 मीटर रेडियस था 1 मीटर ही ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया. सो यहाँ पे अब हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर 1. इसको मैं इसी तरह कंसीडर कर रही हूँ. लेट्स सपोज कि G इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर दिस. हाइट का भी 1 आ जाएगा. अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो 1 + 1 2 का स्क्वायर, इट विल गिव
g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4। इट मीन्स कि अगर बॉडी को अर्थ के रेडियस के अकॉर्डिंग ही ऊपर ले जाया जाए, जितना रेडियस ऑफ अर्थ है उतना ही उस बॉडी को ऊपर डिस्प्लेस कर दिया जाए, देन वैल्यू ऑफ g जो है 1/4 टाइम चेंज हो जाएगी। मतलब अगर g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, उसको 4 पे डिवाइड करके हमारे पास 1/4 टाइम उतनी वैल्यू डिक्रीज हो गई। इसी तरह से अगर ये बॉडी जिसको हमने अर्थ के रेडियस के इक्वल ही मूव करवाया था, अगर इसको डबल टाइम मूव करवा दें अर्थ के रेडियस के ही इक्वल, लाइक अगर यहाँ पे 1 मीटर था, 1 मीटर इसका रेडियस था और मैंने इसको 2 मीटर करवा दिया कि रेडियस ऑफ अर्थ एंड अगेन रेडियस ऑफ अर्थ, डबल ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, इट मीन्स ये 2 मीटर हो गया। 2 मीटर अगर हो गया तो हमारे पास इस तरह से वैल्यू बन जाएगी 1/1 प्लस 2 का स्क्वायर। इट मीन्स ये 1/9 टाइम डिक्रीज कर गया है। इसी वजह से हमें पता चलता है कि जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाना शुरू हो जाते हैं, बॉडीज दूर जाती हैं, तो ग्रेविटी की फोर्स उसके ऊपर कम लगती है और इसीलिए जो है आहिस्ता आहिस्ता फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होते होते स्पेस तक जाने में ज़ीरो हो जाती है। तो इसी वजह से हमारे पास अगर वैल्यू ऑफ g जो है अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतनी कम होती जा रही है कि वो ज़ीरो पे चली गई है। इट मीन्स कि इस सेंटर में हर जगह पे वैल्यू ऑफ g कम होती जा रही है। अगर अर्थ के ऊपर ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, यहाँ से ऊपर जाते जाते इसकी वैल्यू इतनी कम होगी कि वो ज़ीरो पे पहुँच गई है। अब अगर हम लोग रिवर्स वगैरह को देखें तो रिवर्स में हमारे पास जो वैल्यू ऑफ g है वो थोड़ी बहुत कांस्टेंट होती है या वैल्यू ऑफ g ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कि वही हम हाइट्स पे चले जाएं, हिल्स या माउंटेन्स वगैरह पे जाके अगर g की वैल्यू को कंसीडर करें तो वो कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हाइट का फैक्टर आ जाता है। जिस तरह यहाँ पे रेडियस ऑफ आर था एंड हाइट जितनी ज़्यादा हो जाएगी उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ g चेंज होना शुरू हो जाएगी। एंड हमने अपने केस में देखा अगर जस्ट हम रेडियस ऑफ अर्थ के ही इक्वल एक बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू ऑफ g 1/4 टाइम कम हो रही है। इसी तरह से अगर हमने उसको ट्वाइस टाइम ऊपर ले गए हैं तो उसमें वैल्यू ऑफ g 1/9 टाइम कम हो गई है। सो इट वॉज द टॉपिक अबाउट द वेरिएशन ऑफ द g विद द अल्टीट्यूड।